जय हिंद साथियों। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने कौन-कौन सी बुक्स पढ़ी है और किस तरह आपने नोट्स बनाए थे। तो ये जो वीडियो है मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग देख सकें कि मैंने किस तरह पढ़ाई की, मैंने बुक्स पढ़ी और किस तरह मैंने नोट्स बनाए। तो आज मैंने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए क्या पढ़ा, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और किस तरह मैंने ये नोट्स बनाए थे, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो अपना हिंदी का पेपर है उसके लिए। तो सबसे पहले तो मैंने हिंदी विषय के लिए जो है, जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास आता है उसके लिए ये पुस्तक पढ़ी थी सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की पुस्तक। ये किताब हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा एवं साहित्य का जो वस्तुनिष्ठ इतिहास है, यह सरस्वती गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे वाली पुस्तक ये किताब पढ़ी थी मैंने। और इसका मैंने कम से कम भी 6 से 7 बार रिवीजन किया था। मैं ये 6 से 7 बार मैंने इसका रिवीजन किया। ये देखो, इस तरह मैं रिवीजन करता था, तो इस तरह डेट लगा लेता था। तो ये मैंने इस तरह रिवीजन किया और ये जो किताब है बहुत अच्छी किताब है और इससे मैंने कम से कम 6 से 7 बार ये किताब पढ़ी और इसी से मेरा फर्स्ट ईयर में जो हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रश्न आते थे वो अच्छे से कवर हो गए। ये किताब जो है अगर आप लेके आते हो तो 1-2 बार पढ़ने में आपको बहुत कठिन लगेगी, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इससे यूजीसी नेट अगर आप कॉलेज लेक्चरर की भी तैयारी करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए, और स्कूल लेक्चरर के लिए तो बेस्ट है ही सही। तो इससे आपके केवल स्कूल लेक्चरर ही नहीं बल्कि आपका जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी आपको इसको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो जब मैंने किताब पढ़ी है सरस्वती पांडे वाली जी पुस्तक, तो इसमें कुछ टॉपिक जैसे कि आदिकाल की विशेषता, भक्ति काल की विशेषता इसमें नहीं थी। तो फिर मैंने इसके लिए ये जो हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास है मनोज मिश्रा जी सर का, तो इस पुस्तक से देखो इन बौद्ध साहित्य इसकी विशेषताएँ, सिद्ध साहित्य की विशेषताएँ, तो ये जो इसमें टॉपिक विशेषताएँ दे रखी थी, इनको मैंने अलग से नोट्स के तौर पर लिख लिया था। ये ये रहा, ये मैंने ये तो टॉपिक अभी बाद में लगाया है फ्रेम तो, ये तो लेकिन इस तरह मैंने सिद्ध साहित्य का, हिंदी साहित्य का इतिहास और फिर मैंने ये जो टॉपिक इस पांडे जी की बुक पुस्तक में नहीं थे वह इस तरह मैंने इसमें लिख लिए। रासो साहित्य की विशेषताएँ, इस तरह मैंने इनके नोट्स बना लिए थे बाद में। तो फिर क्या हुआ कि मुझे मनोज मिश्रा जी की किताब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी और केवल मैं ये करता था कि पांडे जी की पुस्तक पढ़ी और फिर इसका रिवीजन कर लिया, इससे मेरा काम हो गया फिर। तो ये तो हो गया हिंदी साहित्य के इतिहास की बात। अब बात करते हैं कि काव्य शास्त्र के लिए मैंने क्या पढ़ा। तो काव्य शास्त्र के लिए मैंने जो है वो ये सरस्वती पांडे जी की जो अपनी पुस्तक है इसमें इसमें यह पीछे काव्य शास्त्र दे रखा है। ये पीछे इसमें काव्य शास्त्र भी दे रखा है, नोट्स के तौर पर लगभग 40-50 पेजों का दे रखा है ये काव्य शास्त्र। ये अलंकार दे रखे हैं, रूपक और ये छंद दे रखे हैं। तो इसमें जो दे रखे थे ये सारांश के तौर पर जो काव्य शास्त्र थोड़ा यहाँ से पढ़ लिया, बाकी फिर मैंने गूगल से, मैंने आपको बताया था कि गूगल करके मैंने नोट्स तैयार किए थे। तो ये उम, ये मैंने इसमें नोट्स लिख बनाए थे इस तरह, जैसे कि ये काव्य प्रयोजन है, तो फिर मैंने भरत मुनि ने काव्य प्रयोजन की क्या परिभाषा दी, भामा ने क्या दी, दंडी ने क्या दी, रुद्रट ने क्या दी, वामन ने क्या दी। इस तरह मैंने टॉपिक वाइज गूगल से नोट्स बना लिए थे। आधुनिक हिंदी विद्वानों के अनुसार क्या मत थे, तो इस तरह पे मैंने गूगल से नोट्स तैयार कर लिए थे क्योंकि मेरे पास समय था नहीं बाहर मार्केट में जाके पुस्तक लेके आने का। 2 ढाई महीने मैंने तैयारी की, तो बाहर में जा नहीं पाया, तो इसलिए फिर मैंने नोट्स बना के इनका रिवीजन किया और इससे मेरा काम हो गया। सॉरी। बात करते हैं कि मनोविज्ञान के लिए, तो रीट के टाइम में ये पुस्तक लेके आया था। तो मनोविज्ञान के लिए मैंने ये किताब पढ़ रखी थी, तो मैंने इसी का ही रिवीजन किया। बार-बार इसका ही रिवीजन किया मैंने इस किताब का ही। और मेरी ये तो आदत है कि मैं जो पढ़ता हूँ तो फिर उसमें तारीख लगा लेता हूँ कि मैंने ये इसका कितनी बार रिवीजन किया है, ये देख लो आप। तो ये ये किताब मैंने भी कम से कम 6 से 7 बार पढ़ रखी थी, तो इससे मेरा ये फ़ायदा हुआ कि मुझे जल्दी से इसका रिवीजन हो गया और मेरा इससे काम हो गया। और इसके साथ-साथ मैंने ये जो पिछले वो जो आरपीएससी ने जो अभी तक एग्ज़ाम उनके जो प्रश्न थे, उनका सार संग्रह इसमें दे रखा है, तो वह भी मैंने निकाला था। सार संग्रह के इस ऑब्जेक्टिव जो है, उन प्रश्नों को मैंने इससे दौरान कर लिया था। तो मुझे पता चल गया था भाई किस तरह के प्रश्न आते हैं और मेरा काम होगा या नहीं होगा। तो और अधिकांश जो है मनोविज्ञान के प्रश्न तो रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस तरह पढ़ते हो
पिछले सालों के प्रश्नों को देख लेते हो या कहीं किसी भी कोई जो बुक आपको सरल लगती है या कोई नोट्स है किसी कोचिंग के, उसको पढ़ते हो तो उससे आपका काम हो जाएगा। तो मनोविज्ञान के लिए मैंने ये ऑब्जेक्टिव निकाले थे और मेरे पास रेट की किताब थी तो इसको पढ़ा था। अगर आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स हैं या कोई और पुस्तक है जो आपको सरल लगती है, भाषा सरल है उसकी और आपने पढ़ रखी है तो उसी को आप पढ़ें, उससे आपका काम हो जाएगा। बात करते हैं कि जो अपनी रचनाएँ आती हैं हिंदी की, उसके लिए मैंने क्या पढ़ा था, तो उसके लिए मैंने ये मधुरिमा प्रकाशन की यह स्कूल व्याख्याता के लिए निकाली थी। ये पुस्तक पढ़ी थी सरसा पब्लिकेशन की। ये बहुत शानदार किताब है। आप देखो इस किताब में ये दे रखी है रचनाएँ, कबीर ग्रंथावली, रामचरितमानस। और इसमें देखो कि एक तो कबीर पाठ का सारांश दे रखा है पहले तो, फिर उसके बाद देखते हैं ये पाठ का सारांश दे रखा है और कवि परिचय दे रखा है और ये पूरी व्याख्या के बाद, पूरी इसकी व्याख्या हो जाने के बाद ये ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। लगभग 140 प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव इसमें दे रखे हैं। तो ये किताब बहुत शानदार थी और मैंने लगभग ये महीने भर के अंदर ही पढ़ के अच्छे से इसका रिवीजन किया और ऑब्जेक्टिव निकाले और इससे जो प्रश्न आए बहुत सरल प्रश्न आए थे वैसे भी, लेकिन इससे काम हो गया। तो आप ये पुस्तक ला सकते हैं, मैंने ये पढ़ी थी। अगर आपको कोई दूसरी किताब आपके पास है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, उससे भी आपका काम हो जाएगा। बात करते हैं व्याकरण के लिए मैंने क्या पढ़ा था, तो व्याकरण के लिए मेरे वो अभी 9वीं से 12वीं तक की जो कंपलसरी व्याकरण चलती है वो पुस्तक मेरा दोस्त ले गया है वो पढ़ने के लिए। ये एमआरएस का एग्ज़ाम है उसके इसलिए। बाकी मैंने वो किताब 9वीं से 12वीं तक की किताब पढ़ी थी और ये राघव प्रकाश जी की जो सामान्य व्याकरण है, इसमें से जो टॉपिक जैसे कि विलोम है, वाक्य शुद्धि है, शब्द शुद्धि है और पर्यायवाची है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से डीपली दे रखे हैं। आपके पास होगी किताब, तो इससे मैंने 2-2 बार कम से कम इसमें रिवीजन कर लिया था और वो पुस्तक पढ़ी थी और इससे रिवीजन 1-2 बार कम से कम इससे पढ़ा था। तो मेरे व्याकरण के प्रश्न भी आराम से इसमें बैठ गए। और हमारे अपने फर्स्ट ग्रेड में जो ये पत्र-पत्रिकाओं के संबंधित प्रश्न आते हैं जनसंचार माध्यम के, तो अभिव्यक्ति और माध्यमिक किताब चलती है अपने कक्षा 12, 11 और 12वीं के लिए ऐच्छिक रूप से। तो ये किताब मैंने पढ़ी थी और इस किताब से अगर आप पढ़ते हो तो जो जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता और ये डायरी लेखन, कविता लेखन जो अपने आते हैं, इसके प्रश्न जो बनते हैं वह इसी से बनते हैं और इसी से आप इसकी लैंग्वेज से ही आप वो प्रश्न को निकाल सकते हो, इसको आप पढ़ सकते हो। और काव्य शास्त्र के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए ये सर्वोत्तम पब्लिकेशन की पुस्तक आती है 2222 प्रश्नों की। तो ये किताब मैंने इसमें से जो टॉपिक वाइज ये अपने टॉपिक थे स्कूल लेक्चर आर में, जैसे काव्य का स्वरूप लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, तो केवल जो टॉपिक थे उनको इससे एक बार निकाल लिया था ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये इसमें वह प्रश्न है जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी अपने राजस्थान में या असिस्टेंट प्रोफेसर में। ये तो बात हुई अपने हिंदी से हिंदी को लेकर, हिंदी विषय के संबंधित जो पुस्तकें मैंने पढ़ी है, यही पुस्तकें मैंने पढ़ी थी और कम से कम आप देख लो कि मैंने इनका 5 से 6 बार रिवीजन किया था। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन। आप पुस्तक एक लो किसी भी चीज़, मैंने काव्य शास्त्र के लिए ये और जो गूगल से जो नोट्स बना लिए थे वो, और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो ये कर लिया। और व्याकरण के लिए मैंने 9वीं से 12वीं तक की पुस्तक और राघव प्रकाश जी की व्याकरण, बस ये। और अभिव्यक्ति माध्यम के लिए ये, मनोविज्ञान के लिए मैंने इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं देखा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा किताबें लेके आते हो ना, तो इससे ये नहीं कि आप सक्सेस से ज़्यादा मिलेगी, बल्कि ये होता है कि आप भटक जाते हैं ज़्यादा किताबों, रिवीजन समय पे नहीं कर पाते। तो कोशिश करें भाई कम से कम पुस्तकें रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बार उनका रिवीजन करें। और जैसे ही एक पुस्तक मैंने पढ़ ली, तो अब ये ज़रूरी नहीं मैंने ये पूरी किताब नहीं पढ़ी थी, बस इसके जो कुछ टॉपिक जो इसमें नहीं थे, उनको इसे नोट्स के रूप में इसमें लिख लिया था। और उसके फिर मैंने फिर ये पढ़ के और इसका साथ-साथ दोनों का रिवीजन कर लिया और मेरा काम हो गया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ज़्यादा किताबें कभी कई लोग बोलेंगे कि ये किताब लेके आओ, वो किताब लेके आओ, तो ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पड़ना है। बेसिक 1 या 2 बुक्स कोई भी बुक ले आओ, उसी से आपका रिवीजन हो जाएगा और ज़्यादा मैटर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर अभी वर्तमान में अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए बुक लेके आना चाहते हो, तो अभी के.आर. मैया सर की बहुत अच्छी पुस्तक आ रही है, वह भी आप लेके आ सकते हो। बात करते हैं फर्स्ट पेपर के लिए, तो फर्स्ट पेपर के लिए जो कला, संस्कृति और भारत और राजस्थान का इतिहास संबंधी जो लगभग 15 प्रश्न आते हैं, वो उसके लिए मैंने पवन बोरिया सर की पुस्तक पढ़ी थी। ये बहुत अच्छी पुस्तक है, आप इसको लेके आ सकते हो और इससे ही मान लो आपके 15 में से 12-13 प्रश्न तो आपके आराम से इसमें से वो मिल जाएँगे आपको। तो ये भारत और राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति के लिए ये 15 प्रश्नों के लिए। और मैंने मैनेजमेंट के लिए मुकेश पंचोली सर की पुस्तक पढ़ी थी, चयन प्रकाशन की। और ये किताब जो है
बहुत छोटी भी है और संक्षिप्त भी है, और इससे भी आपका काम हो जाता है। मैनेजमेंट के प्रश्न इससे आ जाएंगे। बाकी मैंने यूट्यूब से देख के नोट्स भी बनाए थे थोड़े बहुत, तो आप भी थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो यूट्यूब से भी बहुत क्लासेस उपलब्ध हैं, तो वहाँ से भी थोड़ा मैटर पढ़ सकते हो। और इसके अलावा मैंने करंट अफेयर्स के लिए ये अपने नाथ पब्लिकेशन की आती है विनोद स्वामी जी की पुस्तक, ये वार्षिक अंक पढ़ा था मैंने, मंथली नहीं पढ़ा, बल्कि जो ये वार्षिक अंक था वो पढ़ा था। और ये जो है इससे भी 10 प्रश्न जो अपने आते हैं, 10 में से 7-8 प्रश्न आपके इसमें से आराम से बैठ जाते हैं। मैंने ये किताबें कम से कम 5 से 6 बार पढ़ी थी, केवल एक किताब पढ़ी 5 से 6 बार। और आपका यूँ देख लो कि अगर आप 10 में से कम 5 6-7 प्रश्न आराम से इसमें से निकाल लेते हो तो भी आपका काम हो जाता है। तो ये मैं मेरी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि भाई टॉपिक वाइज एक-एक या 2-2 पुस्तकें अपने पास रखें और बार-बार उन्हीं का ही रिवीजन करें, उनका ही अभ्यास करें। ज़्यादा चीज़ें फैलाने से कुछ होने वाला नहीं है, नुकसान ही होगा। और निश्चित मैटर पढ़ें, बार-बार पढ़ें और बार-बार अभ्यास करें। ऑब्जेक्टिव के लिए भी कोई बुक्स अगर आपके पास है तो ऑब्जेक्टिव भी निकालते रहे, उससे आपका कॉन्फिडेंस आपको पता चल जाएगा भाई किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और मैं किस तरह के प्रश्न अटेंड कर पा रहा हूँ। लेकिन मैटर सीमित रखें, ज़्यादा फैलावा नहीं करें, वरना आपके लिए रिवीजन करने में आपको समस्या आएगी। तो ये मैटर मैंने पढ़ा था। और फर्स्ट पेपर के लिए जैसे पॉलिटी है, राजस्थान का भूगोल है, इसके मेरे पास नोट्स हैं। वह नोट्स जो है मेरा दोस्त है वो लेके गया है अभी पढ़ने के लिए, वह मैं नहीं बता पा रहा, आपके पास रजिस्टर नहीं है मेरे पास अभी यहाँ, तो उससे वो पढ़ लिए थे मैंने। बाकी मैंने 55 प्रश्न अटेंड किए थे और मेरे 38-39 प्रश्न शेष बच गए काट पीट के फर्स्ट पेपर में। बाकी हिंदी में मेरा अच्छा स्कोर था, तो दोनों का मिला के मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरे अभी 315 से 316 के बीच में स्कोर बन रहा है। तो बस यही कहूँगा कि आप भी अभी से जो नए अभ्यर्थी हो तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोई भी पुस्तक जैसे कि ये सरस्वती पांडे जी की पुस्तक है, या कोई भी आपके पास मान लो यही हो, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास हो, या किताब नहीं है तो के आर में है कि लाना चाह रहे हो तो वह लेके आ जाओ। लेकिन उसी से शुरुआत कर दो और जब एक किताब पूरी हो जाए उसके बाद दूसरी किताब पढ़ो। और जब एक बार आपको लगे कि मैंने प्रत्येक टॉपिक को एक-एक बार सब पढ़ लिया है, फिर आप डिवाइड करके चलो कि 2 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे काव्य शास्त्र, 2 घंटे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। और रेगुलर निरंतर करो, और भले ही 6 घंटे पढ़ो लेकिन निरंतर पढ़ते रहो। विज्ञप्ति कभी भी आए, लेकिन आपको तैयारी भी से करनी है। तभी जिस तरह मेरा फर्स्ट बार में सिलेक्शन हो गया, उसी तरह आपका फर्स्ट बार में सिलेक्शन हो जाएगा। तो कई पूछ रहे हैं कि सर फर्स्ट बार में इसको लेक्चरर में सिलेक्शन हो जाएगा। इस भाई कई लोग तो यूपीएससी निकाल लेते हैं 22 साल की उम्र में फर्स्ट बार में, तो इसको लेक्चरर क्या चीज़ है। तो अभी बस यही है, और करते रहो तैयारी। बाकी आपके जो भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और जल्दी साहित्य शिखर क्लासेज चलने वाली हिंदी साहित्य के इतिहास की, मतलब फर्स्ट ग्रेड को लेकर संपूर्ण जो सेकंड पेपर है उसको करवाया जाएगा। और सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र लगभग दोनों पेपरों में सेम ही होता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को अपने इस परिवार से जोड़ो। और बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।